तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे साथियों, आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करते हो प्यारे मित्रों, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होने वाला है, यह रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप क्या है क्वेश्चनों को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे साथियों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है प्यारे मित्रों। यदि आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है प्यारे साथियों। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, देखिएगा, संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें प्यारे मित्रों संबंधित शब्द आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए सैनिक, सैनिक को क्या लिखा हुआ है, छावनी लिखा हुआ है। उसी प्रकार सन्यासी को, आपको सन्यासी को बताना है, क्या लिखेंगे, यानी कि जिस प्रकार देखिए सैनिक किससे संबंधित है, छावनी से संबंधित, यानी कि सैनिक क्या है, सैनिक को क्या लिखा हुआ है प्यारे में, तो आपको इसी को समझना है। देखिए सैनिक कहाँ पर रहते हैं, छावनी के अंदर रहते हैं। उसी प्रकार सन्यासी किसके अंदर रहते होंगे, बताइए, आपको इस प्रकार से समझना है। देखिए सन्यासी क्या होते हैं, देखिए समझिए, गुफा, यानी सन्यासी गुफा में रहते हैं, राजगृह में रहते हैं, या नगरी में रहते हैं, या मठ में रहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्यारे मित्रों, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्यारे मित्रों, जिस प्रकार सैनिक होते हैं उसका क्या, यानी कि वह किस में, यानी कि छावनी जो क्या होती है प्यारे मित्रों, सैनिक जहाँ पर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, यानी वह क्या निवास बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझिए। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से सन्यासी, देखिए तो सन्यासी कहाँ पर रहते होंगे, तो मठ में रहते होंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा, इसमें भी क्या पूछा हुआ है, देखिए समझिए प्यारे मित्रों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसमें पूछा क्या हुआ है, देखिएगा खाली स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, इस वाली में दिया हुआ है। देखिए इस वाले में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। जी हाँ मित्रों, देखिए तो आपको बताना है, देखिए इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बस। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको पता करना है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें यानी कि इसको पहले वाले में देखेंगे, इस दूसरे वाले में। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले, देखिए 5 और 6 और नीचे क्या दिया हुआ है, 30, 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी को क्या करना है, गुना भाग करके बनाना है। तो किस प्रकार से, देखिएगा, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ कर, यानी कि इसको जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, तो 5 और 6, यानी इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर आप देखें, इसको क्या कर दें, एक बार गुना कर देंगे, तो 5, यानी कि इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 5 कितना होता है, देखिए 30 होता है। तो 30 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए एक बार जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर एक बार क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुना करना है। ठीक है, तो 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर आप इस दूसरे वाले को भी देखेंगे, तो देखिए 7 और 9, यानी सॉरी इसमें कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है ना, तो 8 और 9 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 8 और 9 के मिलकर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए अगर आप इसमें भी फिर से एक बार गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 नम कितना हो, 72 होता है। तो देखिए 72 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक बार गुना कर रहा है संख्याओं को। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 11 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले 11 में क्या करना है, यानी ऐसी संख्या जोड़नी है कि इसमें क्या, यानी कि जो 23 बन जाए। तो 11 में क्या करेंगे, जब 11 में प्लस आप 12 कर देंगे, तो देखिए 3 और 1 मिलकर 2, यानी 23 हो जाएगा। तो 12 ये संख्या जोड़नी होगी। तो 12 कहाँ पर दिया हुआ है, डी वाले में, तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर एक बार इसका गुना कर देना है। तो 12, तो 12 को गुना करेंगे यानी 11 में करेंगे, तो 12 दाम के कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, अब एक बार और पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा, तो 120 और 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से एक ठीक
वैसे ही आकृति जैसी पिछन आकृति में दी गई है को चुनिए। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए, आपको इस आकृति को देखना है। देखिए यह जो आकृति दी हुई है, आपको क्या करना है, इसी आकृति को इनमें से यानी ए बी सी डी यानी यानी कि इन चारों में से आपको इसी आकृति को क्या करना है, ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इस आकृति को क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्यारे मित्रों, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यानी कि देखिए यह जो आकृति दी हुई है, इस आकृति को ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद ये कोई पार्ट को ले लेना है। यानी कि मान लीजिए इस डब्बे, यानी इसके अंदर कितने हैं, एक ये बड़ा वाला डब्बा, फिर उसके अंदर एक और वाला डब्बा, यानी 2 डब्बे हैं। तो देखिए किस में है, तो देखिए ए में हाँ दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी में नहीं, बी में क्या है, सिर्फ एक ही डब्बा दिया हुआ है, तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 1 2 डब्बे चाहिए, ठीक है। तो देखिए सी बचा क्या, डी। अब देखिए डी वाले को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें कोई इस प्रकार से क्या डब्बा दिया हुआ है, बताइए, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ए और सी को मैच करेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड इस प्रकार से आकृति दी हुई है, देखिए ए में भी दी हुई है, देखिए नीचे भी, हाँ नीचे भी दी हुई है। अब देखिए सी वाली में, हाँ सी वाली में दी हुई है, देखिए नीचे की साइड भी दी हुई है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर वाली यह जो आकृति है इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए से क्या मैच हो रहा है, जी हाँ, देखिए ए से पूरी पूरी मैच हो रही है। अगर आप देखिए सी से मैच करेंगे, देखिए इसको क्या है, थोड़ा टेढ़ा कर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, बल्कि इसको क्या होना चाहिए, थोड़ा ऊपर की साइड होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए से क्या हो रही है, आपकी यह वाली आकृति पूरी पूरी क्या हो रही है, मैच हो रही है, ठीक है। तो आपका प्यारे साथियों ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या है, आकृति को मिला लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इसको उत्तर दिया रहा हो तो बताइएगा आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको क्या है, सबसे पहले रिक्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस यानी कि इस स्थान पर आपको संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर की साइड देखेंगे, सबसे पहले देखिए टी, फिर उसके बाद डब्लू। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए एस और डी, यहाँ पर कितना 15 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यानी डब्लू और टी को, यानी कि इन दोनों को कुछ करके क्या 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे आप बताइएगा, देखिए समझना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा अब डब्लू का कोड नंबर कितना होता है बताइए, 23 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 23, ठीक है, एक सेकेंड, 23 होता है। अब टी का कोड नंबर कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए दिमाग लगाइए प्यारे साथियों, इसको 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, 23 में से इस 20 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब से हम इस वाले में तरीका यही लगाते हैं। एस का कितना होता है, 19 होता है प्यारे साथियों। डी का कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 19 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 15। तो 15 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब डायरेक्ट आपको इसमें कर देना है। देखिए पी दिया हुआ है, पी में क्या लिखा हुआ है, देखिए समझिए, पी का यानी कि कोड नंबर सबसे पहले आपको बताना है। देखिए पी का कितना होता है, 16 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। आप देखिए आप 16 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 किस में दिया हुआ है, बी वाली में दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जे को, यानी जे का नंबर कितना होता है प्यारे में, तो उसी प्रकार से देखिए टी, तो देखिए टी को क्या होता है, 20 होता है, और जे का नंबर 10 होता है। अगर आप इसमें से भी क्या कर देंगे तो 10 ही तो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा था, यानी कि उनका कोड नंबर करके आपको बस उनमें से बड़ी संख्या को क्या करना है, बड़ी संख्या में से इस छोटी वाली संख्या को घटा देना है, बस यही तो आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलती हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा आप देखिए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो इसमें आपको क्या बताना है, एक श्रृंखला दी हुई है प्यारे साथियों। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 4, उसके बाद देखिए 4 7, फिर उसके बाद 9 हो गया, ठीक है, फिर 12, फिर 14, ठीक है, फिर 14 के बाद खाली स्थान दिया हुआ है। तो बताइए क्या संख्या होगी इसके बाद। देखिए कुछ नहीं करना है, 4 के बाद सीधा यानी कितना हुआ, 4 से यानी 7 हुआ, कितना बड़ा, 3 बड़ा, ठीक है।
3। अब उसके बाद देखिए 7 से कितना हुआ 9, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा। फिर उसके बाद 9 से कितना हुआ 12 हुआ, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 से 14 हुआ, फिर से 2 बढ़ा। फिर 14 के बाद आपको बताना है, तो बताइए 14 में यानी कि आप कितना जोड़ेंगे कि इसे यहाँ पर संख्या आ जाए, बताइए। तो देखिए आपको इसमें ध्यान ध्यान देना। देखिए पहले 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर से क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो 14 3 मिलकर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 किस में दिया हुआ है, बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बनाना है प्यारे साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। हम इसी प्रकार से आपके लिए यानी जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, आपके लिए हर टाइप के सवाल क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। हाँ, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्दों का चुनाव करें, ठीक है। तो देखिए हिंदू, हिंदू को क्या लिखा हुआ, मंदिर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सिख, आपको सिख को बताना है, ठीक है। यानी सिख किससे संबंधित होगा, तो देखिएगा हिंदू यानी हिंदू का क्या है मंदिर है, तो सिख का क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको समझना है प्यारे साथियों, हिंदू यानी हिंदू होते हैं पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, जी हाँ प्यारे मित्रों। उसी प्रकार से सिख, तो सिख पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते होंगे, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, बाइबल, बी वाले में कुरान दिया हुआ है, सी वाले में गोविंद दिया हुआ है, डी वाले में गुरुद्वारा दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि सिख कहाँ पर जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथियों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। आप देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे साथियों, आपको समझना है। देखिए जिस प्रकार बी यानी इसमें आपको क्या है डाउट, यानी DOUBT से, यानी कि इसमें डाउट से है, उसी प्रकार देखिए एच को आपको बताना है, एच का किस से होगा। तो देखिए HOUSE यानी पहले वाली यानी ए वाले से होगा, बी वाले में क्या दिया हुआ है HONEST यानी बी वाले से होगा, सी वाले में क्या दिया हुआ है HOPE यानी कि सी वाले से होगा, बताइए। डी वाले में क्या दिया हुआ है HIBIT यानी डी वाले से होगा। तो प्यारे मित्रों एच का संबंध किस ऑप्शन से होगा, बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा इसमें ऑनेस्ट, यानी कि HONEST। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार देखिए डाउट में, यानी डाउट में क्या होता है, इसमें देखिए बी यानी डाउट में बी क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है प्यारे मित्रों, ऑनेस्ट में देखिए एच लिखा हुआ, लेकिन आपको क्या है इसमें एच नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ONEST यानी एच इसमें सिर्फ क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है, साइलेंट। तो आपको यह याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, देखिए पेन को यानी पेन को क्या लिखा हुआ है, पेंसिल, ठीक है। पेन को पेंसिल बोला है, फिर उसके बाद पेंसिल को इरेजर बोला है, इरेजर को शार्पनर बोला है, शार्पनर को किताब बोला है, ठीक है। फिर किताब को बैग और बैग को क्लास यानी क्लास कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिए, बैग को क्लास बोला है, तो हम पढ़ सकते हैं। तो प्यारे में तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या पूछा है, तो हम पढ़ सकते हैं, यानी आप सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें पूछा क्या गया हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ यानी हम पढ़ सकते हैं, यानी आप पढ़ यानी कि पढ़ यानी कि पढ़ते किससे हैं, बताइए बताइए प्यारे में, तो पढ़ते किससे हैं, यानी कि किताब से पढ़ते होंगे प्यारे में, तो जी हाँ। तो बस आपको यही याद रख लेना है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले ऐसा शब्द दिखना है प्यारे में, तो ऐसा शब्द दिखना है जो देखिए किताब, यानी कि क्या पूछा है, जब आप क्या किताब से ही पढ़ते हैं तो किताब को सबसे पहले, यानी इसने क्या बोला है, देखिए यानी इसमें ध्यान देना। देखिए पेन को इसने सबसे पहले देखिए पेन को पेंसिल बोला, ठीक है, पेंसिल को इरेजर बोला, फिर इरेजर को शार्पनर बोला, फिर शार्पनर को क्या किताब बोला। अब देखिए किताब को क्या बोला है, बैग बोला है, देखिए किताब को बैग, तो बैग का
यानी बैग ही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बैग किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ई वाली में दिया हुआ है, क्योंकि इसने किताब को बैग बोला है। तो देखिए किताब को जब बैग बोला है तो आप पढ़ते किससे हैं प्यारे मित्रों, किताबी से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किताब क्या बनी हुई है, बैग बनी हुई है। ठीक है, तो आप बैग का यानी ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे मित्रों आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना है। देखिएगा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो प्यारे मित्रों विषम संख्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाली को सबसे पहले आपको चेक करना है। तो किस प्रकार से, देखिए पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को यानी देखना है कोई में यानी एक संख्या कम तो नहीं है, या फिर उसके बाद फिर आपको यानी कि जोड़ घटाना, देखिए प्लस यानी जोड़कर फिर घटाकर या फिर गुना कर इस प्रकार से संख्या आपको देखना है। देखिएगा तो शुरू करते हैं। देखिए पहले वाले से 5 और 2 फिर उसके बाद 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ देंगे 5 और 2 यानी 7 फिर उसके बाद 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए बी वाले को चेक करते हैं, 3 और 3 कितना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सी वाले से चेक कीजिए प्यारे मित्रों, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना 7, हाँ इसमें भी 7 आया। अब देखिए डी वाले में 2 4 कितना हो जाएगा 6, लास्ट में 1 दिया हुआ तो इसमें भी 7। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या आपको बताइए क्या मिला। देखिए आपने क्या किया, ए को जोड़ा, ए वाले ऑप्शन को 9 आया, बी वाले को जोड़ा 7 आया, अब सी वाले को जोड़ा फिर से 7 आया, फिर से डी वाले को जोड़ा 7 आया। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, यानी तीनों में यानी ए को छोड़कर तीनों में क्या आ रहे हैं, यानी कि 7 आ रहे हैं प्यारे मित्रों। तो आपका प्यारे मित्रों इसमें क्या हो जाएगा बताइए, यानी इसमें कौन सा विषम है, यानी कि ए वाला विषम है। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ने पर 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, यानी विषम जो क्या हो तीनों से अलग हो, तीनों से क्या हो अलग हो प्यारे मित्रों। ठीक है, आपको यही क्या है उत्तर बताना था। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा संबंधित शब्दों का ज्ञात कीजिए प्यारे मित्र। देखिएगा आपको क्या करना है, इस उत्तर को जिस प्रकार देखिए मुर्गा मुर्गी से संबंधित है उसी प्रकार घोड़ा किससे संबंधित होगा, तो आपको क्या करना है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे मित्रों। ठीक है, आपके लिए क्या है प्यारे मित्रों, टेस्ट के लिए है, क्या टेस्ट के लिए दिया हुआ है। और प्यारे मित्रों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।